क्या आपने कभी सोचा है ये गुड फ्राइडे क्यों है? आइए जानते हैं। लेकिन प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए प्रियो, अब देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक आदमी था, ना कोई राजा ना कोई सेनापति, गरीब पढ़ाई के घर में जन्मा हुआ, जिसके पास ना तो धन था ना कोई महल, लेकिन उसके पास प्रेम था, करुणा था और सच्चाई का वो खजाना जो किसी भी साम्राज्य से बड़ा था। वो जहाँ भी गया चमत्कार और दया उसके कदमों के साथ चलते थे। उस दिन जब भीड़ चिल्ला रही थी, इसे सूली पर चढ़ा दो, और सैनिक उसे पीट रहे थे, तब भी उसने कोई शिकायत नहीं की। उसके लहू से जमीन लाल हो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा में उजियारा थी। चेहरा दर्द से भरा था, लेकिन आंखों में बस एक ही संदेश था, क्षमा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इतना बड़ा बलिदान क्यों देगा, और वो भी उनके लिए जो उसे पहचानते तक नहीं थे? ये केवल एक दिन नहीं था, ये वो दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने तुमसे कितना प्रेम किया। उस दिन न्याय और अन्याय आमने सामने खड़े थे। पवित्रता को गुनहगार बना दिया गया, एक निर्दोष को सूली पर चढ़ाया गया, और फिर भी लोग उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वही दिन था जब प्रेम ने दर्द को चूम लिया, जब क्रूस पर 3 किलो से टंगा एक शरीर अपने आखिरी सांस तक ये कहता रहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही तो रहस्य है गुड फ्राइडे का। ये जश्न नहीं था, ये युद्ध था, प्रेम और पाप के बीच, और जीत हुई उस प्रेम की जिसने मौत को भी हरा दिया। यीशु मसीह एक ऐसा नाम जिसने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया। बीसी और एडी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने सच्चाई को उजागर किया, पाखंड को चुनौती दी, और वो प्रेम दिया जो आज भी हर टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। यहूदा इस्करियोत ने, जो यीशु मसीह के 12 शिष्यों में एक था, एक करीबी, एक मित्र, उसी ने चांदी के कुछ सिक्कों के लिए उसे बेच दिया। और ये घटना एक ऐसी रात को हुई जब यीशु अपने प्रिय बगीचे में गत्सेमनी में प्रार्थना कर रहे थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे जानते हो कि अंधेरा अब गहराने वाला है। मसाले की चमकी सैनिक आए और उनके आगे आगे यहूदा चल रहा था। उसने चुंबन देकर यीशु की पहचान करवाई। सोचिए, जब अपना ही अपनों को सौंप दे तो क्या गुजरती है उस आत्मा पर कि फिर भी उस घड़ी में भी यीशु ने उसे मित्र कहा। यही है एक प्रेम जो क्रूस तक गया, मसीह का प्रेम जो धोखे में भी दया दिखाता है। यही प्रेम हमें सिखाता है कि बदले की नहीं, क्षमा की राह ही मुक्ति की ओर ले जाती है। यीशु ने कभी प्रतिरोध नहीं किया, उसने जानबूझकर दर्द को चुना, क्योंकि वो हमारे अपराध की कीमत चुका रहा था। सैनिकों ने उसे गिरफ्तार किया और फिर ले जाया गया। धार्मिक नेताओं और रोमी शासकों के सामने पर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो सका, तो झूठे गवाह खड़े कर दिए गए। फिर भी वो मौन रहा। एक मेमना वध के लिए तैयार खड़ा हो, न्याय का मजाक उड़ाया गया, और जब कोई कारण नहीं मिला तो भीड़ के शोर पर उसे दंडित कर दिया गया। रोमी सैनिकों ने उसे 39 कोड़े मारे, क्योंकि 40वां कोड़ा मृत्यु का प्रतीक माना जाता था। हर कोड़ा उसकी पीठ को चीरता गया, रक्त बहता गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। ये ताज सोने का नहीं, पीड़ा का था। कांटे उसकी खोपड़ी में धंस गए और रक्त उसकी आंखों से बहने लगा। सैनिकों हंसते उसे यहूदियों का राजा कहकर उसका उपहास उड़ाते रहे, पर वो सब सहता रहा, जैसे प्रेम ने पीड़ा को गले लगा लिया हो। और फिर एक आदेश आया, अपना क्रूस खुद उठाओ और गोलगत्था तक चलो। यह सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं थी,
ये इंसानियत की आत्मा का इम्तिहान था, क्योंकि यीशु अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, वो एक आंदोलन बन चुका था। उसकी बातें लोगों के दिलों में उतर चुकी थी। भीड़ उसे मसीहा मानने लगी थी और ये बन गया सबसे बड़ा खतरा। जब उसने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा, वहीं से शत्रुता की शुरुआत हो गई। यहूदी धर्मगुरु उससे ईसाई का निंदा दोषी मानने लगे, पर यीशु का मार्ग अलग था। उसने पाखंड को चुनौती दी, प्रेम को अपनाया और अंतिम घड़ी तक क्षमा की बात की। गोलगथा की राह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, वो मुक्ति की सीढ़ियां थी। एक भारी लकड़ी का क्रूस जिसे एक लहूलुहान पीठ पर रखा गया था। हर कदम के साथ दर्द बढ़ता गया, सांसें धीमी होती गई, लेकिन वो रुका नहीं। रास्ते में लोग हंसे, धिक्कार ठुका, कुछ औरतें रोती रहीं, पर अधिकतर लोग बस तमाशा देख रहे थे। तभी एक व्यक्ति सोमोन नामक मजबूर को किया गया कि वो क्रूस उठाए, क्योंकि अब यीशु का शरीर जवाब देने लगा था, पर आत्मा तो अब भी पूरी मानवता को बचाने की जिद में थी। अंत में जब वे गोलगोथा पहुंचे तो उसे क्रूस पर लिटाया गया। उसके हाथों और पैरों में लोहे की कीलों ठोकी गई। कोई चीख नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक नजर ऊपर और एक वाक्य, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये केवल क्षमा नहीं था, ये घोषणा थी कि प्रेम घृणा से बड़ा होता है। उसे क्रूस पर टांग दिया गया। जैसे ही उसने क्रूस पर अंतिम सांस ली, धरती कांप उठी, कब्रें खुल गई और एक रोमी सैनिक चिल्ला उठा, निश्चय ही ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था। ये केवल एक मृत्यु नहीं थी, ये एक नया जीवन था। और तब सवाल उठता है, अगर ये सब इतना दुखद था तो इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने मृत्यु नहीं पाई, उसने मृत्यु को मारा, शैतान को हराया, अधोलोक को हिला दिया और स्वर्ग का द्वार मनुष्य के लिए खोल दिया। बाइबल बताती है कि 3 दिन तक उसका शरीर कब्र में था, लेकिन उसकी आत्मा अधोलोक में वो मृतकों को संदेश देने गया और उन आत्माओं को मुक्त किया जो बंधन में थी। गुड फ्राइडे सिर्फ एक दुखद दिन नहीं है, ये एक विजय की घोषणा है। एक ऐसा दिन जब प्रेम ने मृत्यु को पराजित कर दिया। ये वो दिन है जो हमें बताता है कि बलिदान में ही मुक्ति है, कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, कि न्याय भले देर से आए, पर जब आता है तो इतिहास बदल जाता है। हर बार जब जीवन में दर्द, अन्याय या अकेलापन हो, उस क्रूस की ओर देखो। वहाँ एक आदमी था जिसने सब कुछ सहा और फिर भी प्रेम किया, और वो प्रेम आज भी तुम्हारे लिए जीवित है। गुड फ्राइडे शोक का दिन नहीं है, ये आत्मा के पुनरुत्थान का दिन है। ये दिन कहता है कि अंधकार के बाद सुबह जरूर आती है, और सबसे बड़ी बात, वो आशा जो क्रूस पर टंगी थी आज भी जीवित है। जब अगली बार गुड फ्राइडे आए तो केवल दुख न महसूस करें, बल्कि उस प्रेम को अपनाएं जो तुम्हारे लिए अपना जीवन दे बैठा। ये दिन हमें सिखाता है कि मृत्यु के पार भी जीवन है और दुखों के पीछे एक गहरा उद्देश्य हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या तुम उस प्रेम को स्वीकार करोगे या उसे अनदेखा कर दोगे? यीशु मरा ताकि तुम जीवन पा सको, और यही गुड फ्राइडे का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर इस कहानी ने अपने दिल को छू लिया है, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी ये एहसास दिलाया कि कोई है जो आज भी आपके लिए जी रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस संदेश को अपने तक सीमित ना रखें। आज भी वही प्रेम तुम्हारे पुकार रहा है। तो दोस्तों, आप सभी को गुड फ्राइडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, ये अंत नहीं है, बल्कि अनंत जीवन की शुरुआत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उद्धार की चाबी है। ये उन सभी के लिए है जिन्हें माफी चाहिए, जिन्हें प्रेम चाहिए, जिन्हें उम्मीद चाहिए।
इस वाक्य के द्वारा ईश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।